अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज है संडे और हमने मनाई है संडे पार्टी। और संडे पार्टी हमने किस तरीके से मनाई है तो गाइज़ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो और पिज़्ज़ा रेसिपी मिल सके। तो गाइज़ आज संडे का दिन है, तो हम लोगों ने की थी पिज़्ज़ा पार्टी। तो पिज़्ज़ा पार्टी हमने किस तरीके से की है और किस तरीके से पिज़्ज़ा बनाया है, क्योंकि मूड हो रहा था कि बाज़ार का मंगाए, तो फिर अचानक मूड हुआ नहीं हमें घर में बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें डबल इंजॉयमेंट मिल जाएगी। तो हमारा संडे का दिन भी बिजी हो जाएगा और हमारी पिज़्ज़ा पार्टी भी हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ हमारी डो बन चुकी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और माशाल्लाह डो भी हमारी अच्छी खासी थी। और हमें पिज़्ज़ा बनाना था फुल लार्ज साइज़, यानी लार्ज से भी लार्ज, और बहुत ही माशाल्लाह ये बड़ा पिज़्ज़ा बना था। और आप लोग देखोगे, और माशाल्लाह इसकी डो भी इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि इतनी अच्छी फूली थी ये डो। तो बहुत ही अच्छा ये पिज़्ज़ा बना था। और मैं आप लोगों के साथ इसकी जो भी फीलिंग्स वगैरह है वो सब शेयर करूँगी, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और यहाँ ओवन हमारा गर्म हो रहा है, तो 180 की डिग्री पे हमने इसको फ्री हीट किया है। और अभी यहाँ पे ये जो डो लगाई है और पिज़्ज़ा कौन बना रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे अब डो के अंदर ये जो हमने पूरी प्लेट में फैलाया है, और इसके बाद इसके अंदर ये डॉट डॉट लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि एक तो डो के अंदर एयर ना भरे, और दूसरा ये है कि जो भी हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाएं तो वो इसके अंदर तक जब्स हो जाए और अच्छी तरीके से जायका अंदर तक इन्हेंस हो। ठीक है। तो फिलिंग के लिए हमने यहाँ चिकन इसकी तैयार की हुई है, और चिकन हमने फजीते में बनाई है, और चिकन फजीता ये पिज़्ज़ा है, और आप लोगों के साथ ये रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं। और ये जो पिज़्ज़ा सॉस आप लोग देख रहे हैं, वैसे ये घर की बनी हुई है, पर इसके अंदर क्या ख़ास चीज़ ऐसी मिलाई गई है जिसकी वजह से इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस होगा और ये और ज़बरदस्त बनेगी। वैसे ये पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये घर की बनी हुई है, और बाकी क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिलिंग के लिए हमने ली है प्याज और शिमला मिर्च। बाकी हमने वो चीज़ें ऐड करनी है जो कि फैमिली में सब खा सके, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं ये नहीं खाती तो मैं ये नहीं खाते। तो इस वजह से और चीज़ हमने यहाँ ली है, और ये मोज़रेला और चटर चीज़ है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त थी और मज़ेदार। और इस चीज़ की एक और ख़ासियत थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या ख़ासियत थी। वैसे नॉर्मली चीज़ आप लोगों को मिलती है बाज़ार में, पर इस चीज़ की क्या सीक्रेट सीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ अभी हम और जो इसकी जो ख़ास और मेंस है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके अंदर ऐसी क्या ख़ास चीज़ डली है इसकी पिज़्ज़ा सॉस में, तो वो सब आपके साथ शेयर होगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और वीडियो को आखिरी तक बने रहे, क्योंकि आज हम कर रहे हैं संडे पिज़्ज़ा पार्टी, और पार्टी के अंदर हमने और एक और क्या चीज़ मंगाई है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ अब हो रही है पिज़्ज़े की फिलिंग किस तरीके से हो रही है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमने पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाई थी, तो वो पिज़्ज़ा सॉस अब पूरे पिज़्ज़े पे लगाई जा रही है, और इसके ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक फ़ील हो जाए। एक दफ़ा लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मेल्ट किया है, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया गया है। और जो हमने चिकन यहाँ बनाई है, तो वो चिकन भी हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। चिकन की हमने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर मेल्ट कर इसके ऊपर हम फ़ील करें, ताकि हम बाज़ार से मंगाते हैं तो वहाँ जगह जगह चिकन होती है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ख़ास मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए हमने चिकन कुछ ज़्यादा ही लिए, ताकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर फ़ील हो और हर बाइट में मज़ा आए खाने का चिकन। तो और चिकन का जो मसा फीलिंग की थी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका चिकन था कि आप इसको बाकायदा रूखा भी खा सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फिलिंग में हम ऐड कर रहे हैं, प्याज है, शिमला मिर्च है, और एक और क्या चीज़ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ बस संडे था, हमने कहा घर में मनाना चाहिए और मज़ा करना चाहिए। प्रोग्राम तो हमारा बाहर का था, पर बाहर नहीं जा सके,
तो फ़िलहाल हमने घर में ही अपनी संडे पार्टी बनाई, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड अप डाउन हो रहा था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हमने बस घर में अचानक ये प्रोग्राम बनाया कि घर ही घर में हम लोग आज पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। फिर सोचा कौन सी जगह से मंगाएं, पिज़्ज़ा टाउन से मंगाएं या पिज़्ज़ा इधर से मंगाएं या उधर से मंगाएं। तो फिर बस हमने बैठे बैठे कहा नहीं, आज घर में बनाना है, तो घर में हम लोग इंजॉय भी हो जाएगा और मज़ा भी हो जाएगा। और पिज़्ज़ा किसने बनाया है और कौन बना रहा है उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ अब हमारी सारी फिलिंग हो चुकी है और यहाँ पे अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं। और ये चीज़ कौन सी है, तो वो एक ख़ास रीज़न और वजह है जो कि मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। ये चीज़ आप लोग भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का पिज़्ज़ा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा और मज़ेदार स्पाइसी सा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो कि पिज़्ज़े की तारदार होती है वो आप लोगों को इस पिज़्ज़े में मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ हमारा पिज़्ज़ा अब जा रहा है तैयार होने, और यहाँ इस पे ऐड कर रहे हैं ओरिगानो। और ओरिगानो कौन सा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ताकि आप लोग भी मंगा सकें, क्योंकि मेरे घर में तो यही यूज़ होता है, मेरे नहीं मेरी अम्मी के घर में, क्योंकि मैं तो पिज़्ज़ा बनाती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे अम्मी के घर बनता है, तो इनके घर में कौन सा यूज़ किया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है और अब ये जा रहा है तैयार होने, और इसको अब रख दिया गया है ओवन में। और ओवन हमारा 180 सेंटीग्रेड डिग्री पे प्री हीट हो चुका है। और अब इसको तकरीबन जब तक पकाएंगे जब तक हमें न समझ में आएगा कि हाँ हमारी पिज़्ज़ा बिल्कुल डो जो है वो फूल चुकी है और अच्छी हो चुकी है। फिर उसके बाद हम इसको निकालेंगे, चेक करेंगे कि हाँ इसकी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ओरिगानो जो है वो इस कंपनी की यूज़ की जाती है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी यूज़ करें, बताइएगा कि कैसी है, और अगर जो कोई और इससे अच्छी कंपनी है तो वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि और अच्छी हमें भी पता चल जाए, और अगर किसी के लिए ये अच्छी है तो वो भी शेयर कर सकता है। तो गाइज़ अब बारी आई है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं। तो गाइज़ जो पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी उसके अंदर ऐड ये किया जाता है कि ये चिली गार्लिक सॉस है, और इसको हम जो घर में बनाई भी होती है पिज़्ज़ा सॉस उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा इसका जायका और इन्हेंस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बनता है। और सॉस भी इसकी बहुत ही मज़ेदार यम्मी स्पाइसी सी होती है। और एक पिज़्ज़ा हमारा जा चुका है बनने के लिए और दूसरे पिज़्ज़े की अभी तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैं शेयर करूं, ताकि जिनको नहीं पता है वो लोग भी ले लें, और जिनको पता है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो गाइज़ यहाँ हमारा पिज़्ज़ा तकरीबन तैयार हो चुका है। बस हमें ऊपर की ग्रिल इसकी स्टार्ट करनी है, और ताकि ये ऊपर की जो भी चीज़ है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि नीचे से तो हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पे हम ऊपर की ग्रिल इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो भी चीज़ वगैरह है वो ऊपर से मेल्ट हो जाए, क्योंकि नीचे से तो इसको बहुत अच्छी हीट मिल चुकी है और पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। बस 5 मिनट के लिए हम इसको और छोड़ेंगे, तो ताकि हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, ताकि उसको बस हमें ओवन में रखना है। इतनी देर ये निक बनेगा तो इतनी देर हमारा वो पिज़्ज़ा भी बिल्कुल रेडी है। उसकी फिलिंग वगैरह हो चुकी है और उसको भी बस ओवन में रखना है, और ओवन में रखने के बाद फिर उस पिज़्ज़े को तैयार करना है। तो गाइज़ ये थी मेरी पिज़्ज़े की रेसिपी, और ये पिज़्ज़ा किसने बनाया है। तो यहाँ हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, और किसने बनाया है वो भी मुझे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ एक पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है, दूसरा ओवन के अंदर रखा हुआ है, और बिल्कुल ज़बरदस्त यम्मी यम्मी सा पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। और ये पिज़्ज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह जो कि आप बाज़ार से लार्ज लेते हो उससे भी मतलब बहुत बड़ा है ये। और इसमें माशाल्लाह 8 पीस बने थे, और बहुत ही अच्छे मतलब फ़ी बंदा आराम से उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह ये 2 से 3 पिज़्ज़े हमारे बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ये बन रहा है एक और पिज़्ज़ा जो कि पिज़्ज़ा ब्रेड के नाम से है। तो इसकी भी फिलिंग वगैरह हो चुकी है, बस हमारा जो ओवन में पिज़्ज़ा रखा है वो बाहर आएगा, तो इसको भी हमें ओवन में रखना है, ताकि ये एक बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा एक पिज़्ज़ा ब्रेड बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो इसके अंदर फुल फिलिंग हुई हुई है सारी, बस इसको अलग से फ़िश वाला लुक दिया हुआ है और ज़बरदस्त सा ये बन जाएगा।
तो गाइज़ अभी हमारे यहाँ पिज़्ज़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये पिज़्ज़े बनाए हैं मेरी सिस्टर, मेरी भाभी ने मिल के और मेरी भांजी ने। तो इन तीनों की मेहनत है, आपस में एंजॉय कर रहे थे किचन में, और किचन में माशाल्लाह आज हमारी बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि जब कोई चीज़ मिल बांट के बनती है तो उसकी रौनक अलग ही बढ़ जाती है। तो यहाँ हमारा आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और इसके साथ हमने क्या मंगाया है बाज़ार से वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल आप लोग पिज़्ज़ा देखें, और इसकी जो चीज़ है तो वो भी आप देखें कि इसकी चीज़ में किस कदर तार है वो इस वजह से, क्योंकि ये हमने चीज़ ली तो है चटर चीज़ और मोज़रेला चीज़, पर ये चीज़ वो वाली है जो कि अमूमन रेस्टोरेंट में होती है, जो कि वो पिज़्ज़े पे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ वही वाली है कि उनकी चीज़ के अंदर तार क्यों इतने ज़्यादा होते हैं और लेसी लेसी क्यों नहीं होता है। तो रीज़न असल यही है कि उनकी एक अलग टाइप की डो होती है, पिज़्ज़ा होती है, जिसकी वजह से उनकी पिज़्ज़ा डो चीज़ जो होती है वो तार होती है। तो आप अभी देखेंगे मेरे पिज़्ज़े में भी कि कितना तार है, और माशाल्लाह इसको तोड़ना पड़ा था इसकी जो तार थी। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा कितना ज़बरदस्त है। ये देखें माशाल्लाह, ये है असल पिज़्ज़े की यानी चीज़ जो होती है रेस्टोरेंट वाली, जिसमें तार होता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और यहाँ पिज़्ज़ा हमारा कट चुका है और बच्चे अपनी अपनी प्लेट लेके माशाल्लाह बैठ चुके हैं कि हमें खाना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसी चीज़ों में यही अच्छा लगता है कि एक साथ दस्तरखान पे बैठे हुए हों और माशाल्लाह सब एक साथ बैठ के खाएं। तो ये थी आज की हमारी संडे पिज़्ज़ा पार्टी, और मैंने आप लोगों के साथ 3 बातें जो राज़ की थी आज की वीडियो की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अभी और ज़्यादा एन्जॉयमेंट है और एक और सरप्राइज़ है कि हमने पिज़्ज़े के साथ और क्या मंगाया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और वीडियो बहुत ही अच्छी है, और हम इसको वाकई पिज़्ज़ा सॉस के साथ दोबारा से, जो कि चिली गार्लिक सॉस है, उसके साथ दोबारा से इसको खाएंगे, ताकि इसका जायका जो और इन्हेंस हो जाएगा। और एक और चीज़ क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ थी, क्योंकि आज वो मेरी डिमांड पे आई थी और पिज़्ज़ा भी बन रहा था। उसके साथ एक और चीज़ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ वो ये है कि हमने मंगाई थी बाज़ार से फिंगर फ़िश, और ये फ़िश मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये फ़िश थी। और मैं अमूमन फिंगर फिश ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और मज़े से भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि ये रोटी से भी ना खाई जाए तो मैं रूखी बहुत शौक़ से खाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी संडे पिज़्ज़ा पार्टी, और इसको आप फ़िश पार्टी भी कह सकते हो। तो गाइज़ आप लोगों को कैसी लगी? हमने तो फुल डे एंजॉय किया था, मज़ा किया था और बहुत ही मज़ा आया था। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है और पिज़्ज़ा रेसिपी कैसी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और जो नए हैं मेरे चैनल वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इंजॉय करें, और अपनी आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश आबाद रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।